अस्सलाम वालेकुम। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, अब्दुल वहीद मेरा नाम है और ये मेरे सामने 2024 लाहौर बोर्ड इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर टीचर जो हैं वो एक रवायती तरीके से इसको सॉल्व करता है। मेरे पास जो है कुछ इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं जो इजी हैं और आसानी से समझ आ जाती हैं। देखें मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। इसमें से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और यकीनन। तो ये है ilmkidunia.com से मैंने इस पेज को डाउनलोड किया हुआ है। तो शुक्रिया इल्म की दुनिया। तो इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। तो चलते हैं पेपर की तरफ। आई डैश आगे पता नहीं भी क्या हुआ है। हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। सो इट स्टार्टेड, यहाँ से मुझे आइडिया होता है ये पास्ट है। तो प्रेजेंट के साइन जो हैं वो होते हैं इज एम आर हैज़ हैव एस प्लस वन कैन। तो वो जो भी हैं आई लीव कर लेता हूँ, ये एस प्लस वन है, ये प्रेजेंट का साइन है, मैंने काट दिया। आई लेफ्ट है तो ये पास्ट, ठीक है। लेकिन जो ये काम जो है जो पहले हुआ है, बारिश होने से जो पहले काम हुआ है वो ज़्यादा पास्ट में है। तो ज़्यादा पास्ट में ये कम पास्ट में है, ये रिसेंट पास्ट में है, ये ज़्यादा पास्ट में है। तो ये वाला जो है ये ठीक है। आई लिविंग होता ही नहीं, ठीक है। आई लिविंग नहीं होता, ये तो स्ट्रक्चर गलत है। आई लेफ्ट पास्ट तो है लेकिन हमें ज़्यादा पास्ट वाला चाहिए था, इसलिए मैंने हैड लेफ्ट पे क्लिक कर दिया। अगर आई लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड ट्रेनिंग तो इसकी भी हमें कुछ समझ आ जाती है, वी कैन सेट इट राइट। लेकिन बाकी दो लिखेंगे तो वो इंतहाई गलत है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। शी डैश सेंट हिम बैक, ठीक है जी। तो सेंट जो है हम आ सकता है उसने वापस भेज दिया, ठीक है। तो शी सेंट हिम बैक ये भी ठीक था, या वो उसको वापस भेज चुकी थी, ये भी ठीक था। हम देखते हैं शी डज नॉट नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे डज नॉट के बाद पहली फॉर्म आती है, सेंड होता तो ठीक था। शी हैज़ नॉट सेंट हिम बैक, ये लग रहा है ठीक है, उसने उसको वापस नहीं भेजा है। शी डू नॉट नहीं होता, शी के साथ डज आता है लेकिन फॉर्म भी है चूँकि साथ पहली नहीं है इसलिए ये भी गलत है। शी हैव तो होता ही नहीं है तो भाई एक ही बचा है, ठीक है। शी के साथ हैज़ आता है, ये वाली ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। ओके बाद इसके बाद हैं दे डैश हार्ड ऑल डे, ये वाला तो गलत है, दे के साथ वर्क्स नहीं होता। दे वर्क हार्ड ऑल डे, दे वर्किंग भी नहीं होता। दे इज भी नहीं होता इसलिए ये भी गलत है। तो एक ही बचा भाई, दे वर्क हार्ड ऑल डे, ये दिस वन इज करेक्ट। नंबर 4 पे है दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, ये भी पहले एग्जाम में सेंटेंस पढ़ा उसी जैसा है, जैसे इट स्टार्टेड ट्रेनिंग, तो उसी तरह का ये सेंटेंस है, पास्ट में है। देन स्टॉर्म ब्रोक, तूफान शुरू हो गया। तो प्रेजेंट वाले हम खत्म कर देंगे, ये दे के फॉर्म बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। एस प्लस थ्री नहीं होता, सब्जेक्ट प्लस वन हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस टू हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस थ्री नहीं होता, ना ही सब्जेक्ट प्लस सिंग फॉर्म होते हैं। तो ये तो गलत हो गया। ये चूँकि पास्ट है, ये आर, ये आर जो है ये वाला ये प्रेजेंट का साइन है, इसको भी छोड़ देंगे। ये भी प्रेजेंट का साइन है, इसको भी काट दें, ठीक है। तो एक ही बचा भाई, दे वर गोइंग होम, वो घर जा रहे थे जब तूफान आ गया। ओके हाँ, पहले जो हमने पढ़ा था बिफोर था आई थिंक, बिफोर, ठीक है। तो इसलिए एक हमें ज़्यादा पास्ट का लिखना पड़ा था। दिस दी गर्ल्स आर डैश नेटबॉल, ठीक है। आर के साथ काम करने वाला मौजूद है, इंक फॉर्म आएगी भाई, ठीक है। ये डायरेक्ट ही मैंने लगा दिया, ठीक है। लड़कियां ज़्यादा हैं और इसके आर के बाद पहली फॉर्म नहीं आती है कभी भी, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये हो सकता था प्लेड अगर ये काम करने वाला ना होता,
इसलिए ये भी गलत है, काम करने वाला मौजूद है। इंक फॉर्म इज द राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं जी नंबर 6 पे। स्पेलिंग है मीडिया, MEDIA, मीडिया। तो रॉन्ग स्पेलिंग में देख नहीं रहा, सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग जो है उनकी तरफ जा रहा हूँ। एडिक्शन, ADDICTION, ADDICTION, एडिक्शन, ये वाला सही है। और इसके अलावा देखें कंपनी सेरेमनी, सेरेमनी, CEREMONY, सेरेमनी के स्पेलिंग मुझे आते हैं, तो ये वाले जो हैं ये दुरुस्त हैं, बाकी सारे मैंने देखने ही नहीं है ठीक है कि गलत। इसके बाद मिजरेबल, MISERABLE, जब आपका वर्ड आप पहले उसका स्पेलिंग कर लें, MISER, मिजरेबल, ये वाला सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट आ गया है हमारे पास द वर्ड सुप्रीम मीन्स। सुप्रीम का मतलब होता है आला दर्जे का, ठीक है, बेहतरीन। पेट्रियट तो नहीं होता भाई, ठीक है, सेंस भी नहीं है, तो फाइटर्स भी नहीं होता, तो टॉप यही ऑप्शन है, ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, सुप्रीम। अडोन्ड, अडोन्ड होता है यानी इबादत के ऐसे अंदाज में सजाना, डेकोरेशन करना, बहुत ही प्यार से डेकोरेशन करना। तो इसमें डेकोरेशन आया हुआ है डेकोरेटेड, ये वाला सही है। डिस्ट्रॉयड तो नहीं हो सकता, डर्टी भी नहीं हो सकता, स्पॉइल्ड भी नहीं हो सकता, दिस वन इज द बेस्ट, ये बिल्कुल ठीक, यही बचता है। इंसोम्निया, इंसोम्निया होता है नींद में चलने की आदत, ठीक है। इंसोम्निया का मतलब है नींद, स्लीपलेसनेस, ये जागते रहना है। और रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन तो नहीं हो सकता भाई, कंफर्ट भी नहीं है, ड्रीम्स भी नहीं है, ये है इंसोम्निया। असल में नींद में चलने की जो बीमारी होती है उसको इंसोम्निया कहते हैं। तो स्लीपलेसनेस इसके करीब तरीन है, वैसे स्लीपनेस होता है नींद ही ना आना, तो उसमें बंदा जागता रहता है, होश में रहता है, लेकिन ये इंसोम्निया होता है नींद में चलना जो है, बंदे को पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, और वो बज़ाहिर वो जो है वो कोई चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन वो सोया पड़ा होता है। The underlined word pagan मीन्स, पेगन से होते हैं ये मक्का के उनकी तरफ जो है, लोगों की तरफ इशारा है जो इस्लाम से पहले थे, वो यकीन नहीं रखते थे, तो ये फिडल तो नहीं हो सकता, तो डिसबिलीवर्स थे। अनप्लेजेंट, ये भी नहीं। प्रॉस्पेरस तो बिल्कुल भी नहीं, तो भाई ये डिसबिलीवर्स थे पेगन्स, सरदार, मक्का के सरदार जो थे, जो कि पाकिस्तान के मुखाल को का रास्ता रोकते थे। आगे दैट ये कौन सा, दी अंडरलाइंड वर्ड मीन्स रिविलेशन है। रिविलेशन होता है कि जो वही उतरती है उस पर रिविलेशन, या जाहिर होने का, जो जाहिर होना या करना, उस चीज़ को कहते हैं। कमिंग आउट ऑफ सीक्रेट, सीक्रेट का जो है वो सीक्रेट ना रहना। तो डिमोशन, डिमोशन तो प्रमोशन का उलट है, ये नहीं हो सकता। प्रमोशन तो प्रमोशन है। डिस्क्लोजर ये हो सकता है। सीक्रेसी होता है राजदारी, ये डिस्क्लोजर है किसी राज को बता देना, डिस्क्लोज कर देना, जाहिर कर देना। See how old then how cold the night is, and this is an sentence। ये किस तरह का सेंटेंस है भाई, पढ़ लेते हैं। क्योंकि अलिफ के नीचे ये मैं इसको अलिफ ही कहता हूँ, ठीक है, वन के नीचे डॉट आया हुआ है, तो ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी आपको ये नजर आए समझिए एक्सक्लेमेटरी है, तो इसको आप यह निशान लगा लें। इसके बाद है बट इज ए ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ, इसका मुझे भी कोई ख़ास आइडिया नहीं है क्योंकि मैं ग्रामर को इतनी डीपली नहीं पढ़ता। तो बट वैसे तो ये कंजंक्शन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन की ऑप्शन ही कोई नहीं। तो सीक्वेंसिंग है, कंपैरिजन है, हाँ ये, और दूसरे कैंपसेस है, एडिशन है, ये कंपैरिजन सीक्वेंस नहीं, कंपैरिजन हो सकता है, एक काम के मुकाबले में दूसरा काम, ये काम नहीं हुआ था लेकिन ये कर लिया, ठीक है।
बट इज ए ट्रांजिशनल डिवाइस। चलो कंपैरिजन मैंने लिख दिया, पता नहीं ठीक है पता नहीं गलत है। और अभी इस एक वर्ड के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं रुकूंगा। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। The underlined clause is an adverb clause of the reason आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। ठीक है, ये रीज़न तो इसमें है, प्लेस तो बिल्कुल भी नहीं है, कंडीशन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, ये वाली रीज़न हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि आपने पसंद कर लिया, ये वजह है कि मैं बहुत खुश हूँ। साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे एट नून। वही इसके साथ दिनों के नाम के साथ वही ऑन ही आता है, टाइम के साथ एट आता है, दिनों के नाम के साथ ऑन आता है। और उसके बाद जो है जी, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। द अंडरलाइन वर्ड इज ए एंड डैश। क्या है, कौन सा नाउन है ये? अनकाउंटेबल तो नहीं है, कहाँ तो लोग वैसे गिने तो नहीं जा सकते, उस सेंस में नहीं है। इनको इस तरह से जैसे अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे हवा है, पानी है, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये सारे पढ़ लीजिएगा, जो आपको ज़्यादा सूट लगे। कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं। ये ग्रुप, क्लास और आर्मी, क्राउड, इस तरह के जो वर्ड हैं ये कलेक्टिव नाउन के ज़िम्मे में आते हैं। तो ये था। अगर इसमें मुझे 19/19 नहीं मिलते हैं तो 18 तो मिल जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको ग्रामर के बहुत ज़्यादा असूल जो हैं उनको एक तरफ भी करते हुए, जैसे कि हमारे रवायती हैं, उनको मैंने यूज़ नहीं किया, बल्कि मेरी अपनी जो स्किल है उसकी मदद से मैंने इसको आसानी से कर लिया है। उम्मीद है आपको भी इससे सीखने का कुछ मौका मिलेगा। कुछ मेरी बातें बहुत ऑथेंटिक हैं, तो दे विल हेल्प यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया, ये वाला जो है ये एक्सक्लेमेटरी होता है भाई, ठीक, जहाँ ये निशान आ जाए। और बाकी दिनों के नाम के साथ मैंने बताया ऑन होता है, आपको याद रहेगा। और टाइम के साथ ऐड होता है। और क्राउड जो है ये कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा कुछ मैंने और भी बताए थे जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, तो हम आपका शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो फिर किसी और वीडियो में आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।